हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो ये 19 फरवरी का ये वीडियो है और आफ्टरनून से ना मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था छत के ऊपर से। तो टाइम हो रहा था 12:30 बजे का और मैं आई थी छत के ऊपर थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मॉर्निंग में हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और बच्चे भी चले गए थे स्कूल। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मैं छत के ऊपर आई थी। मतलब सर्दी होते-होते ना मैं बिल्कुल भी छत के ऊपर नहीं आई। जितनी बार आपने मेरी वीडियोज़ देखी है ना, तो बस उतनी बार मैं छत के ऊपर आई थी। हो सकता है कि मैं 1-2 बार और ज़्यादा आई हूँ, नहीं तो सर्दियों के टाइम पे ना छत के ऊपर आना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे घर के काम ही इतने होते हैं कि अपने लिए ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा छत के ऊपर टहलने के लिए आई थी, तो सोचा कि आप लोगों को भी हमारे यहाँ का थोड़ा-सा व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जगह-जगह पर ना फ्लैट्स ही फ्लैट्स बने हुए हैं और दूर-दूर तक ना मतलब इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है ना, तो आजकल धूप जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल रही है। क्योंकि अभी जाती हुई ठंड है ना, तो धूप जो है बहुत ही तेज़ लग रही है। तो बस मैं भी यहाँ पर छत के ऊपर आई थी और ये जो टंकी आप देख रहे हो ना, तो ये टंकी हमारी है। ये ना थोड़ी-सी चटक गई थी, तो हस्बैंड ने ना यहाँ पर एमसील वगैरह लगाई हुई है। तो अभी पानी जो है वो रुका हुआ है, नहीं तो ना पानी यहाँ से टपकता रहता था। तो देखते हैं ये भी कब तक काम करता है, नहीं तो फिर ना नई टंकी भी लेनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर घूम रही थी काफ़ी देर तक और उसके बाद ना फिर मैं बैठ गई थी एक जगह पर। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि धूप में ना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे भी ना मैं धूप में मुश्किल से बैठी होंगी और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी नीचे। तो बच्चों को तो अभी स्कूल से आने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगेगा, बहुत ज़्यादा अभी टाइम है। और दिन की ख़ास मुझे ना लंच की तैयारी भी नहीं करनी है, क्योंकि ना मॉर्निंग में जब भी हस्बैंड का ऑफ़िस होता है, तो मॉर्निंग में ही मेरा सब कुछ बन जाता है। और आज मॉर्निंग में ना मैंने बनाई थी चने की दाल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पराठा और साथ में दही दिया था मैंने उनको। और वही चने की दाल और पराठा बच्चे लेकर गए थे स्कूल में अपने टिफ़िन में। तो बस यहाँ पर जब बच्चे आते हैं ना और हस्बैंड जब घर पे नहीं होते हैं, तो फिर मैं गरम-गरम चावल बनाती हूँ और या फिर मैं गरम-गरम रोटी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जब भी मैं छत के ऊपर जाती हूँ ना, तो हमेशा अपने घर की सारी लाइट्स जो है ना मैं ऑफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि खामखा की इलेक्ट्रिसिटी ना जलाने मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और बेकार की इलेक्ट्रिसिटी ना हम लोगों को वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो घड़ी में अभी आप टाइम देख सकते हो, 1 बज रहा है अभी। 12:30 बजे मैं गई थी और 1 बजे तक ना मैं नीचे भी आ गई थी। किचन भी मेरा पूरा साफ़-सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। तो मॉर्निंग में मैंने बर्तन वगैरह धोए थे ना, तो साथ ही साथ में मैंने अपने गैस वगैरह और काउंटर टॉप वगैरह भी ना अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टरनून में मुझे फिर से वापस से किचन में आना है और सच में जब मैं अपना साफ़-सुथरा किचन देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब लगूँगी लंच की तैयारी में। तो लंच तो मुझे कुछ बनाना है नहीं, मॉर्निंग में मेरा सब कुछ बन गया था। और पत्ता गोभी मैंने थोड़ी-सी ही बनाई थी, क्योंकि पत्ता गोभी जो है वो सिर्फ़ मैं खाती हूँ और हस्बैंड खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। तो उतनी सी ही पत्ता गोभी मैंने बनाई थी जितनी कि मैं हस्बैंड को टिफ़िन में दे सकूँ। तो पत्ता गोभी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ़ चने की दाल थी, तो चने की दाल मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर ना मैं अपने लिए गूँथ रही थी आटा, क्योंकि ना रोटी खाने का ना काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था। वैसे जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो फिर हमारे घर में दिन के टाइम पे ना चावल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आदि और हस्बैंड जो है ना वो चावल पसंद करते हैं, रोटी बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते हैं। और जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, तो उस दिन फिर मैं अपने लिए रोटियाँ ही बनाती हूँ। तो रोटी ऐसा होता है कि मेरा भी चल जाता है और पूजा का भी चल जाता है, मतलब हम दोनों माँ-बेटी का ना कुछ भी चल जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब दिन के टाइम पे चावल ही होने चाहिए। लेकिन आदि का बिल्कुल भी नहीं चलता है, आदि को ना चावल ही चाहिए होता है। वो जब भी स्कूल से आता है ना, सबसे पहले यही पूछता है कि मम्मी आपने रोटी बनाया है कि चावल बनाया है? अगर रोटी बनाई है ना, तो मेरे लिए चावल ज़रूर बना देना। तो उसको ना इतना पसंद आता है दिन के टाइम पे चावल खाना। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए आटा गूँथ के रख लिया था और चावल मैंने निकाल लिए हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने ग्रोसरी नहीं ली थी, ग्रोसरी जो है मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और इस बार की ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, नहीं तो मैं ना 10 तारीख तक अपनी ग्रोसरी जो है ना वो उठा लेती हूँ, और अब तो आधा महीना निकल गया है। और किचन का भी सारा सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है। 22 तारीख को आदि का भी बर्थडे है, तो तेल वगैरह जो है सब कुछ ख़त्म हो गया है।
और कुछ-कुछ सामान जो है मुझे लेना ही है, मतलब टोटली किचन का सारा सामान मुझे लेना ही है। लेकिन अभी मैं ग्रोसरी लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ग्रोसरी लूँगी ना तब तक बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तो देखती हूँ शाम को जब हस्बैंड आएँगे ना ऑफ़िस से, तब हम लोग जाएँगे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो बच्चे आएँगे स्कूल से, वो खाना-वाना खाएँगे, खाना-वाना खाने के बाद ना फिर उनका ट्यूशन टाइम हो जाता है, तो बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद ही हम लोग जाएँगे, अपना ग्रोसरी का सामान लेकर आएँगे। और ग्रोसरी का भी ना मेरा ऐसा रहता है कि जब भी मैं ग्रोसरी लेने के लिए जाती हूँ ना, तो पूरे महीने भर का जो भी किचन का सामान होता है, जो भी राशन होता है ना, वो मैं इकट्ठा भर के अपने घर में रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बीच-बीच में हमें ना दुकान में जाने की, भागने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे महीने भर का जो राशन होता है ना, वो इकट्ठा अपने घर में भर लो और उसके बाद ना पूरे 1 महीने की ना छुट्टी हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है हमारा दिमाग। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी लेने के लिए जाती हूँ ना, तो पूरे महीने का जो राशन होता है ना, वो एक साथ में उठा के लेकर आ जाती हूँ। वैसे तो बच्चों का घर है और बच्चों वाले घर में ना, उनके जो खाने-पीने की चीज़ें जो होती है ना, उनका ख़त्म होने का कोई भी फ़िक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि ना, मैं उनके लिए भी खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट, स्नैक्स वग़ैरह हो गए ना, वो भी मैं इकट्ठा उठा कर रख लूँ। तो यहाँ पर ना फ़िलहाल मैंने आधे के लिए चावल चढ़ा दिए थे और अपने लिए ना रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। 2-3 रोटियाँ जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, अगर पूजा को खानी होगी तो वो खा लेगी, नहीं तो चावल तो बने ही हुए हैं। तो बस रोटी चावल बन चुके थे और मॉर्निंग में मैंने चने की दाल बनाई थी, वो थी। चकला बेलन को थोड़ा-सा साफ़ कर दिया और उसके बाद ना उसको उसकी जगह पे रख दिया था। टाइम अभी आप देख सकते हो 2 बज चुके हैं और बस यहाँ पर ना मैं बच्चों का वेट कर रही थी टीवी को देखते-देखते। तो बस यही थोड़ा-सा टाइम होता है जब मैं अपने टीवी को थोड़ा-सा एन्जॉय करती हूँ। वैसे मैं टीवी देखना ना बहुत ही कम पसंद करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं थोड़ा-सा अपनी वीडियो की एडिटिंग वग़ैरह कर लेती हूँ। मतलब जब भी मेरे को थोड़ा-सा टाइम मिलता है ना, तो उस टाइम पे मैं वीडियो की एडिटिंग वग़ैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर कटोरी पे ना मैंने मिक्सचर वग़ैरह ले रखे थे, तो मिक्सचर खा रही थी मैं और यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो एकदम से तो वो नहाने के लिए जाते नहीं हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं। ये सब करते-करते ना बच्चे फिर जाते हैं नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर आदि को मैंने नहला दिया था, क्योंकि आज ना मुझे इसके बालों में ना शैम्पू करना था। तो जब भी ये बाथरूम में जाता है ना नहाने के लिए, तो शैम्पू बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है और फिर अच्छे से साबुन बदन पे नहीं लगा पाता है। तो इस वज़ह से फिर मैंने आदि को नहला दिया था। दोनों बच्चे नहा चुके थे और वो टीवी वग़ैरह देख रहे थे, तब तक ना मैंने खाना वग़ैरह लगा दिया था। तो जब मैं खाना लगा रही थी ना, तो पूजा मेरे को बोल रही थी कि मम्मा दही नहीं है क्या? तो आजकल ना मैं दही वग़ैरह नहीं जमा रही हूँ घर पर, तो फिर मैं दुकान गई, दुकान से 1 पैकेट दही का लेकर आई और ये रही हमारे दिन की खाने की थाली। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ में लंच एंजॉय कीजिए। इस थाली में है चावल, चने की दाल, दही, रोटी और सैलेड में खीरा। खाना लेकर मैं गई टीवी वाले रूम में, क्योंकि बच्चे बोलने लगे मम्मा हम लोग ना टीवी देख-देख कर खाना खाएँगे, हम लोग ना टेबल में नहीं खाना खाएँगे। तो फिर मैं सबका खाना ना यहीं पर ही लेकर आ गई थी और हम लोग ना यहाँ पर बैठ के खाना-वाना खा रहे थे। खाना-वाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद दिन के जितने भी बर्तन थे साथ ही साथ में मैंने धो लिया था और उसके बाद जो भी किचन काउंटर मेरा गंदा हुआ था ना, तो साथ ही साथ में मैंने किचन भी अपना साफ़ कर दिया था। किचन वगैरह समेटने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी बालकनी में, क्योंकि 2 बजे के बाद ना हल्की-हल्की धूप ना अब बालकनी में आनी स्टार्ट हो गई है और हल्की-सी धूप ना अब बच्चों के कमरे में भी आने लगी है। तो बच्चे अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं टीवी वाले रूम में और उसके बाद ना फिर हो जाता है बच्चों का ट्यूशन टाइम। तो पूजा तो पहले ही निकल गई थी ट्यूशन के लिए, उसके बाद फिर मैंने आदि को तैयार किया, आदि को बोला मैंने उसका बैग ट्यूशन का बैग रेडी करने के लिए। फिर मैं आदि को छोड़ कर आई ट्यूशन। इससे पहले ना मुझे पूजा ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मा जब हम लोग ट्यूशन से आ जाए ना, तभी आप लोग ना ग्रोसरी लेने के लिए जाना। फिर बच्चे ट्यूशन से आए और उसके बाद ना फिर बच्चों को तैयार करके हम लोग पहुँचे ग्रोसरी लेने के लिए। तो जब भी मैं ग्रोसरी लेती हूँ ना, तो मैं यहीं से ही कोम्बाट से ही मैं ग्रोसरी का सारा सामान उठाती हूँ और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना सामान लेने के लिए, तो बहुत ही सोचना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी चीज़ नहीं लेनी है। बहुत ही सोच समझ कर ना मैं अपनी ग्रोसरी लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का ना रेट हमें देखना पड़ता है, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, उसी में ही ना हमारी शॉपिंग होती है। और सच बात बताऊँ, अगर शॉपिंग करने के लिए ना अगर आपको मॉल या स्मार्ट वगैरह जाना पड़ता है ना,
तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, आपको हर चीज़ का जो रेट है ना वो मिल जाता है। अगर आपको महँगी चीज़, सस्ती चीज़ जो भी लेनी होती है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इससे ना हम अपने घर की काफ़ी पैसे जो है ना वो सेव भी कर सकते हैं। सेव कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो-जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी और उसके बाद ना बाथरूम का जो सामान था ना वो भी ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं बाथरूम का सामान भी लेकर आई थी। तो हस्बैंड अगरबत्ती वगैरह देख रहे थे क्योंकि पूजा का सामान पे अगरबत्ती वगैरह, घी वगैरह भी हम लोगों को चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर जो भी मतलब राशन मुझे उठाना था, सारा राशन मैंने उठा लिया था और एक ट्रॉली जो है ना वो हमारा पूरे महीने भर के राशन से ना भर जाता है और इस ट्रॉली में ना मेरे पूरे महीने भर का किचन का सामान, बाथरूम का सामान, मंदिर का सामान और बच्चों के जो खाने-पीने का सामान है ना, वही सब था। बाकी एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिया था और जब भी मैं ग्रोसरी उठाती हूँ ना, तो हमेशा इसी कॉम्पार्ट में मैं आती हूँ क्योंकि मुझे ये जो कॉम्पार्ट है ना, बहुत ही सही लगता है बाकी और जगहों से। क्योंकि कई बार मैंने उन जगहों में भी जाके शॉपिंग की है ग्रोसरी की, तो मुझे ना वहाँ का जो रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लगा। तो मुझे यहाँ का जो रेट है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं हर महीने यहीं पर ही आती हूँ और यहीं से अपने ग्रोसरी का सारा सामान उठाती हूँ। तो बस यहाँ पर ग्रोसरी का सामान उठाया और उसके बाद आ गए हम लोग बिलिंग काउंटर पर। तो यहाँ पर आदि लगा हुआ था अंकल जी को सामान वगैरह देने के लिए। बिलिंग वगैरह हो गई थी और यहाँ पर ना सारा सामान रखवाया जा रहा था। इतने में ना हस्बैंड ने बैटरी वाली जो रिक्शा होती है ना वो भी मंगवा ली थी और बैटरी वाली रिक्शा से हम पहुँच गए से सीधा अपने घर। तो बस यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग और यहीं पर ही अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।